जी अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। आप भी ऐसे ही बना सकते हैं, बहुत इजी बन जाते हैं। बस थोड़ा सा मतलब ध्यान से देखा करें रेसिपी को, तो इंशाल्लाह आप भी इस तरह की घर में बना सकते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे बन के रेडी हो गए हैं। ये देखें। ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें आप, ये आप खुद देख सकते हैं। बस क्या हाल है, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। ब्रेड पिज़्ज़ा कोन की रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। ठीक है, तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। ब्रेड पिज़्ज़ा कोन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो ब्रेड पिज़्ज़ा कोन बनाने के लिए हमने यहाँ पे सैंडविच वाली ब्रेड ली है। ब्रेड वो नमकीन होती है। ठीक है, तो ये हमने हाफ़ के-जी लिया है, ये हमने चिकन लिया है, उसको हमने इस तरह से काट लिया है लंबाई में। ठीक है, ये हमने 2 अदद अंडे लिए हैं और ये हमने सब्ज़ धनिया लिया है। ठीक है, ये हमने 2 अदद ग्रीन चिलीज़ लिया है, उसे बारीक काटा हुआ है हमने बारीक। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हमने, तकरीबन 1 खाने का चम्मच होगा भर के। ये हमने दही ली है और ये हमने तिक्का मसाला लिया है। ठीक है, तिक्का फ्लेवर जो होता है वो लिया है। और ये हमें केचप चाहिए, तो आइए आपको दिखाते हैं इसे बनाना कैसे है। सबसे पहला हमारा स्टेप है, हमने चिकन लिया है, इसको अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया है। ठीक है, तो इसकी हम पहले मैरिनेट करेंगे चिकन को। तो इसमें हमने ये डालना है, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा और ये दही ली है हमने, दही को हमने फेंट के डालना है। इस तरीके से अच्छी तरह से इसको फेंट लें। ठीक है, ये दही ऐड कर दी हमने और इसमें जाएगा ये तिक्का फ्लेवर। ठीक है, जो हमने लिया है, ये तकरीबन हम 2 खाने के चम्मच भर के डालेंगे और इसके अलावा इसमें कोई मसाले ऐड नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए ढाँप के रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले जो है हमारी बोटी में लग जाएं। तो ये हमारे 20 से 15 मिनट हो गए हैं चिकन को हमने रखे हुए। तो आगे बताते हैं आपको इसका क्या करना है। हमने पैन ले लिया है, उसमें ये देखें हमने तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच हमने घी के डाल लिए हैं और ये जो हमारा चिकन है मैरिनेट किया हुआ, इसमें ये ऐड कर देंगे। अब बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। तो दरमियानी आंच पे हमने पकाना है अच्छी तरह से। यहाँ पे हमारा चिकन ये देखिए अच्छी तरह से गल चुका है। ठीक है, ये दही पानी में ही मतलब हो गया था, हमने मीडियम पे लो आंच पे रख दिया था, तो दही के पानी में भी 7 से 8 मिनट लगे हैं, तो ये डन हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम ये मायोनीज़ है ये ऐड कर देंगे। चूल्हे को हमने बंद कर दिया है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चिकन को ठंडा होने देंगे। ठीक हो गया, चिकन को हम यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। यहाँ पे हम पिज़्ज़ा सॉस बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने सिंपल केचप लिया है और ये ब्लैक पेपर है, ये ऐड कर देंगे। ये मिक्स गरम मसाला ये ऐड कर दिया और 2 चुटकी हमने ये पिसा हुआ मतलब क्रश किए हुए मेरे रेड चिली पाउडर है, ये ऐड कर दिया। और ये इटालियन है, वो मतलब हर्ब है, ये है ऑर्गेनियो। ठीक है, ये
2 चुटकी ये ऐड कर दी। तो इसको करेंगे हम यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स। तो बहुत ही सस्ते में हमारा जो है पिज़्ज़ा सॉस बन के रेडी हो गया है। ठीक है, ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो गया। यहाँ पे हमने ब्रेड ली है, तो उसकी हम जो ये साइड है इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, ज़रा हाथों को बचा के इस तरीके से हम इसकी ये साइडें जो है इसकी कटिंग कर लेंगे। ये ठीक है, मैं आपको एक और काट के दिखा देती हूँ। तो इसी तरह से हम सभी कटिंग करके इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। देखिए ठीक है, हमने सभी की कटिंग कर ली है। तो ये जो हमारी साइडें हैं ये वाली, ठीक है, ये वेस्ट नहीं जाएंगी, मतलब कि ज़ाया नहीं जाएगी। तो इसके हम ग्रम्स बना लेंगे। ग्रम्स की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड मैंने की हुई है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने सभी ब्रेड की ये मतलब साइडें काट के इसको रेडी कर लिया। तो आगे वाला स्टेप हमने क्या करना है कि हमने इस तरीके से ब्रेड लेनी है। ठीक है, ये हमने एक ब्रेड ली, इसको हमने पानी वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। ये देखिए इस तरह के इसको दबा के ना इस तरीके से हम बेल लेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल बारीक रोटी की तरह बन जाएगी। इसको अच्छी तरह से दबा के हमने इस तरीके से बेलना है। ठीक है, ये देखिए एक मैं आपको और बेल के दिखा देती हूँ। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो इसी तरीके से हम दूसरे भी सब भी बेल के हमने थोड़ा मैदा लिया है, तकरीबन 4 से 5 चम्मच है। तो उसको इस तरह से पानी डाल के इसका हम ना लिक्विड घोल मतलब कि तैयार कर लेंगे। ज़्यादा पतला भी ना हो और ज़्यादा थिक भी ना हो। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये हमने पानी ऐड किया। सिंपल वाटर लेना है, रूम टेम्परेचर पे हो। ठीक है, ना ठंडा हो और ना ही गर्म हो। इसका हम थिक सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमने जो चिकन लिया था उसको ठंडा होने के बाद इस तरह से हमने इसके रेशे कर लिए हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह सभी चिकन के हमने रेशे कर लिए हैं। जो कि अब हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज़, और ये हम जो सब्ज़ धनिया लिया था ये ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप कुछ और वेजिटेबल डालना चाहे, जैसे कि शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, ये आप ऐड कर सकते हैं। और जो ग्रीन मटर होते हैं अब तो मतलब नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप सर्दियों में ये डिश बनाएं तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं मटरों को बॉईल करके। ठीक हो गया। यहाँ पे ये हमने मिक्स कर लिया मसाला। पे हमने क्या करना है, ये हमने जो ब्रेड बेला था वो है। ठीक है, इस तरीके से इसके हम साइडों पे एक साइड पे लगाएंगे इस तरीके से मैदा। ये मैदा जो हमने पानी में डाल के इसका घोल तैयार किया था वो है। ठीक है, इस तरीके से हम मैदा लगा लेंगे। ये देखें ठीक हो गया। ये देखें, और इसकी हम एक कोन बना लेंगे। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, खुद आप जिस तरीके से भी बनाना चाहे, मतलब कोई भी शेप देना चाहे वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये देखें, ठीक है, ये हमारी कोन बन गई। बड़ी आसानी से बन जाती है, ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आप भी इसी तरीके से बना लेंगे। ठीक है, सॉरी ये मैं लगाना भूल गई।
ये हमने जो पिज़्ज़ा सॉस बनाया था ये हम लगा लेंगे पहले, ठीक है। ये हमने ऐसे ही लगा लिया। तो ये जो हमने चिकन तैयार किया था, ठीक है, वो ऐड कर देंगे अब इस तरीके से, ठीक है। फिंगर के साथ थोड़ा सा आगे कर लेंगे। आपकी मर्ज़ी के हिसाब से, आपने ज़्यादा ऐड करना है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम ये डालेंगे मायोनीज़, और ये हमने चीज़ ली है, ठीक है, इसे ग्रेट कर लिया है। तो ये ऐड कर देंगे इस तरीके से, ठीक हो गया। ये देखें, और यहाँ पे हम फिर इसकी ये इस तरीके से लगा लेंगे साइडों पे, ठीक है, इस तरीके से ऊपर से। ये घोल मैदे वाला जो है वो हम लगा रहे हैं, ठीक है। और इसको पकड़ेंगे यूँ इस तरह दबा के, ये देखिए बड़ी आसानी से शेप इसकी आ जाती है, बड़ी खूबसूरत सी। यहाँ से इस तरीके दबा देंगे, ठीक हो गया। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी जो पिज़्ज़ा कोने बन के रेडी हो गई है। ये देखिए बड़ी आसानी से बन के हमने तैयार कर लिया। एक आपको और बना के दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए और आप भी आसानी से ये बना सकें, ठीक हो गया। हमने वो घोल तैयार किया, वो लगा दिया। इसको ये वाला जो हमारा है ये ब्रेड का पल्ला, इसको ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे दबाएंगे और इसको इस तरीके से फिंगर के साथ दबा देंगे, ठीक हो गया, ठीक है। और ये हमारे कितनी ज़बरदस्त हमारी कोन बन के रेडी हो गई है। इस तरह दबाया और इस तरह दबाया और ये हमने कोने इस तरह से दबा दिए, ठीक हो गया। अब ये है कि हमारा खुलेगा नहीं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारी कोन बन के रेडी हो गई है, ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ, क्योंकि इसी तरह हम मतलब दूसरे जो हमने सभी कोने बना के रेडी कर लेंगे, उसके बाद आपको दिखा देखें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सभी कोन बन के रेडी हो गई हैं। तो अब हम आपको नेक्स्ट स्टेप बताते हैं कि आगे क्या करना है। अभी हमने एग ले लिया है, ठीक है। तो इसको हमने इस तरीके से तोड़ के अच्छी तरह से इसको फेंट लेना है हमने, ये देखें। ठीक है, तकरीबन 2 एग लगेंगे हमारे। इसको अच्छी तरह से फेंट लें। ये हम 2 चुटकी ब्लैक पेपर डाल देंगे, ठीक है, एग में। इसको हमने अच्छी तरह से फेंटना है। हमने जो एग फेंटा है वो है, ठीक है। और ये हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ठीक है। इसकी रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम अंडा लगा लेंगे पहले इसको, ठीक है। और फिर दूसरे हैंड से, जिस हैंड से हमने अंडा लगाया उस पर नहीं, फिर दूसरे हैंड से इसमें हम क्रम्स डाल देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे और इस तरीके से क्रम्स हम लगा देंगे। ये देखिए कितने हमारे ज़बरदस्त कोन बन के रेडी हो गए। तो ये देखें, आपको मैं एक और बना के बता देती हूँ, दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये हमने एग लगाया और ये हमने कोन को उठाया और ब्रेड क्रम्स में रखा, और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से दूसरे हैंड से, जिस हैंड से हमने एग लगाया वो हैंड अपने यूज़ नहीं करना, वरना जो हमारे क्रम्स है वो ख़राब हो जाएंगे और जो क्रम्स सिर्फ चिपकेगा नहीं, ठीक है, गीले हो जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पे हम इसमें क्रम्स लगा लेंगे, ठीक है, और इसको झाड़ देंगे उठा के। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी कोन बन के रेडी हो गई। तो इसी तरह हम सभी कोन को बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हमने ये घी डाल दिया है गर्म होने के लिए, ठीक है। नॉर्मल गर्म होना चाहिए, ज़्यादा हमें गर्म नहीं करना है इसको, आँच को हमने नॉर्मल रखना है। तो ये कि हाथों को थोड़ा सा बचा के इसमें डालते जाएंगे, जिसके बबल से आपको पता चल रहा होगा कि घी हमारा कितना गर्म है, ठीक है। तो ये देखिए ये हम कोन डाल देंगे इसमें,
आपके बर्तन में जितनी कॉर्नस आए आप उतनी ऐड कर लें। आँच को आपने मीडियम ही रखना है, मीडियम आंच पे हमने इसको फ्राई कर लेंगे, ठीक है। आंच अगर ज़्यादा आप हाई रखेंगे या घी को ज़्यादा गर्म करेंगे तो आपकी कोन है वो ऊपर से जल जाएंगी और वो खूबसूरती नहीं आएगी जो हम लाना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें लाइट गोल्डन कलर, कितना खूबसूरत कलर आ गया। तो हाँ ये देखें, इसकी हम 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे, ठीक हो गया। ये ओके, जस्ट हमारे 3 से 4 मिनट लगे और अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, ठीक है, लाइट गोल्डन कलर आ गया। माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। चेक करवाती हूँ। ठीक है, इसी तरह से बना के हम दूसरे भी रेडी कर लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, हमारे सभी ब्रेड पिज़्ज़ा कोन बन के रेडी हो गए हैं। तो ये हमारे ब्रेड पिज़्ज़ा की कोन की फ़ाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। आप भी ऐसे ही बना सकते हैं, बहुत इजी बन जाते हैं। बस थोड़ा सा मतलब ध्यान से देखा करें रेसिपी को, तो इंशाल्लाह आप भी इस तरह की घर में बना सकते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे बन के रेडी हो गए हैं। ये देखें, ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें ताकि वो भी नए न्यू खाने की जो है वो मज़े ले सकें, ठीक है, और घर पे बना सकें। देखिए मैं आपको थोड़ी चेक करवा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें आप, ये आप खुद देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक नूरीन राजपूत को इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।